गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग ये क्लास देख रहे हैं, तो इट मीन्स कि हम लोग डेमो देख रहे हैं पहली चीज़ तो ठीक है। तो डेमो का मतलब ये होता है इन द सेंस कि जैसे आपको एक चीज़ का हल्का सा रिव्यू देना ताकि आप उस चीज़ को समझ सकें कि आगे जाकर आप उस चीज़ आपके लिए उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग कितनी बेटर हो सकती है। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक अबाउट कॉस्ट। हमारे ग्रुप 1 में एक सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग ये इसका पेपर हमारा 100 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स का मतलब होता है कि अगर आपसे हम सच बोलें तो इसमें कोई भी 100 मार्क्स का अटेम्प्ट नहीं कर पाता है। वो एबनॉर्मल केस होते हैं, जो हमारे एबनॉर्मल केस ही होते हैं जो सिर्फ 100 मार्क्स का अटेम्प्ट कर पाते हैं। आप में से कोई हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सभी नॉर्मल हो, कुछ उसमें एबनॉर्मल भी होते हैं, तो एक्सेप्शंस आर एवरीथिंग। तो ये पेपर हम लोग का 100 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स में आपके 84 मार्क्स जो होते हैं वो प्रैक्टिकल के बेसिस पर होते हैं, वेयर एज आपके रिमेनिंग 16 मार्क्स जो होते हैं वो थ्योरी के बेसिस पे होते हैं। हमसे जब आप पढ़ेंगे तो हम इन 84 मार्क्स में से 72 मार्क्स की गारंटी लेते हैं कि इतना हम आपको बहुत अच्छे से करा देंगे। देखो करना ना करना ये तुम्हारे ऊपर होगा, समझाना कितने अच्छे से हम इसको समझा सकते हैं ये हमारे ऊपर होगा। बाकी ये 16 मार्क्स के लिए आपको थ्योरी बताई जाएगी, वो थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी, ये थ्योरी आपके ऊपर डिपेंड करती है। हाँ, ये 72 मार्क्स जो आएंगे इसके लिए हम जिम्मेदार होते हैं, तो इसके लिए हम आपको जो बताएंगे आपको वो करना पड़ेगा। 3 आवर्स का पेपर होता है एज यूजुअल। 3 आवर्स का पेपर है। 3 आवर्स कहना गलत होगा, 3 आवर्स 15 मिनट्स का पेपर है। ये जो आपको 15 मिनट्स दिए जाते हैं ये आपको पेपर की रीडिंग करने के लिए दिए जाते हैं ताकि आप पेपर अच्छे से कर सकें, और ये 3 आवर्स कंप्लीट आपको लिखने के लिए दिए जाते हैं क्योंकि आपको पेपर इस 3 आवर्स में कंप्लीट करना है। पेपर बहुत लेंदी आता है। बहुत लेंदी आने का मतलब होता है कि पेपर में हम और आप चाहे जितनी स्पीड लगा ले, राइटिंग आगे जाके ख़राब होगी, तो उसकी प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे। बाकायदा क्वेश्चंस दिए जाएंगे हम लोग की तरफ से आपको। तो ये 72 मार्क्स हम लोगों के कॉस्ट में लाइक 13 या 14 चैप्टर हैं, जिसमें से सबसे पहला चैप्टर हमारा होता है मटेरियल, सेकंड चैप्टर होता है हमारा लेबर, थर्ड चैप्टर होता है हमारा ओवरहेड। ठीक। ये 3 जो होते हैं ये मेरे डायरेक्ट कॉस्ट हैं। कहने का मतलब है कि इन तीनों के वजह से ही हमारी कॉस्ट बनती है किसी भी चीज़ की। अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है या आप कोई रिटेलर कंसर्न है, तो आपके देखिए इन तीनों चीज़ों से ही आपकी पूरी कंप्लीट कॉस्ट तैयार होगी। डेमो में किसी भी तरह का कोई चैप्टर कंप्लीट नहीं किया जा सकता, ये आप भी जानते हैं और ये हम भी जानते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को ये समझना है कि हमारी कॉस्ट क्या है। व्हाट इज कॉस्ट? व्हाट इज कॉस्ट? हम और आप कॉस्ट लफ्ज़ से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। हम और आप
कॉस्ट वर्ड को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं कि कॉस्ट होती क्या है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जब हम कोई पार्टी करने जाते हैं तो हमें वहाँ की कॉस्ट पता होती है कि यार यहाँ पे इतनी कॉस्ट आएगी। अपने फ्रेंड से कहते हैं यार यहाँ पे इतनी कॉस्ट आएगी, कंट्रीब्यूशन करो। या कहीं पे हम लोग किसी चीज़ को परचेज़ करते हैं या किसी चीज़ के लिए सोचते हैं या हमें कुछ चीज़ खरीदनी है या परचेज़ करनी है, बाय करनी है या सेल करनी है, तो हमें उस वक्त अपनी कॉस्ट पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप एक पेन लेकर आए और पेन लाने के बाद आपने पेन वो ख़रीदा, सपोज दैट आपने पेन वो ख़रीदा 10 रुपीज़ का, लाइक 400 रुपीज़ का पेन खरीदा, ठीक है। इसके ऊपर आपने थोड़ा सा वहाँ जिससे मंगाया उसको पैसे दे दिए, वेजेस कह सकते हैं इसको हम लोग, उसको 50 रुपीज़ दे दिए वेजेस के। आपको ये पेन कितने का पड़ा? आपको ये पेन 450 का पड़ा। तो फॉर द परचेजर और द बायर, the cost of the pen will be 450। वहीं पे ये पेन बहुत ध्यान से सुनेंगे, अल्फाजों पे मेरे बहुत ध्यान देंगे। ये पेन जिसने उस वक्त बेचा होगा, ये पेन उस वक्त जिसने बेचा होगा, उसके लिए इसकी कॉस्ट क्या होगी? उसके लिए इसकी कॉस्ट कम होगी। उसके लिए इसकी कॉस्ट क्या होगी? उसके लिए इसकी कॉस्ट कम होगी, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हम लोगों को ध्यान में रखनी है। कॉस्ट, हमारे कॉस्ट के 3 कंपोनेंट। हमें कॉस्ट जो होती है, कॉस्ट में हमारे पास एक्सपेंसेस आते हैं। What do you mean by expenses? What do you understand by expenses? सर, एक्सपेंसेस हमारे वो होते हैं जिनको हम जो है बाय कैश करते हैं या विद इन एन ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ 12 मंथ्स, यानी किसी भी बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल में किया जाने वाला कोई भी खर्चा जो रेवेन्यू नेचर का है, वो खर्चा हमारा सर एक्सपेंस कहलाता है। गुड, बिल्कुल सही बात है, वो खर्चा हमारा एक्सपेंस कहलाता है। लेकिन बेटा अगर हम तुमसे पूछें ये एक्सपेंस होते कितने टाइप के, तो तुम्हारा जवाब क्या होना चाहिए? 15 सेकेंड्स सोचें। हो गए। अब हम जो लिखने जा रहे हैं इस पे आप फोकस करें कि देखें क्या आपका आंसर यही था। एक्सपेंसेस हमारे 3 टाइप के होते हैं। एक होता है फिक्स्ड एक्सपेंस, एक होता है हमारे पास वेरिएबल एक्सपेंस, और एक हमारे पास होता है सेमी वेरिएबल एक्सपेंस। एक फिक्स्ड एक्सपेंस, एक वेरिएबल एक्सपेंस और एक सेमी वेरिएबल एक्सपेंस, ठीक है। तो बेटा हम लोग सबसे पहले बात करेंगे अपने फिक्स्ड एक्सपेंस की। फिक्स्ड एक्सपेंस में क्या होता है सर? फिक्स्ड एक्सपेंस कौन से होते हैं? फिक्स्ड एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस which remain constant at every level of production। सर ये आप हम लोगों को क्यों बता रहे हैं? एक मन में क्वेश्चन आता है, सर
फिक्स एक्सपेंसेस, वेरिएबल एक्सपेंसेस और सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस आप हम लोगों को क्यों बता रहे हैं? बेटा हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारी पूरी कॉस्ट में यही तीनों का यूज होना है। रतन टाटा ने जब बोला था कि हम हर बंदे को 1 लाख रुपए की कार देंगे, वो जो छोटी सी आई थी, नहीं आई थी अंडे टाइप गोल सी नैनो, वो जो आई थी, उन्होंने कहा था 1 लाख में देंगे। तो बेटा क्या उन्होंने प्रॉफिट नहीं कमाया होगा? बिल्कुल सही, उन्होंने प्रॉफिट कमाया होगा। तो उन्होंने क्या करा होगा? उन्होंने अपनी कॉस्ट को ही तो कम करा होगा। जब आप पढ़ेंगे तब इसको हम पूरी डिटेल वाइज बताएंगे कि कैसे उसकी कॉस्ट कम करी गई थी। आप खुद अपने लिए सोचें कि अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल आप कुछ बेच रहे हैं, आप कुछ सेल कर रहे हैं, आप कुछ सेल कर रहे हैं एट द रेट ऑफ रुपीज़, सपोज दैट एट द रेट ऑफ रुपीज़ 100, ठीक है, और 100 में बेच कर आप प्रॉफिट कमा रहे हैं सपोज दैट 10 रुपीज़ का। कितने रुपीज़ का? 10 रुपीज़ का। तो बताओ बेटा कि अगर तुम्हें ये प्रॉफिट 10 रुपए से 15 रुपए लाना है तो तुम्हें क्या करना चाहिए? सोचो मन में, सोचो मन में कि तुम्हें ये क्या करना चाहिए इसका। द आंसर इज कि सर यहां पे हमारे 2 आंसर हो जाते हैं। मेरे ख्याल से सबने एक आंसर सोचा होगा, दूसरा आंसर किसी ने नहीं सोचा होगा। पहला आंसर तो सर हम सेलिंग प्राइस को 115 कर देंगे। वेरी गुड, यह आंसर सबने सोचा होगा, ये नॉर्मल है। हम लोग सीए के स्टूडेंट्स हैं, हम लोग को चीज़ें उल्टी आनी चाहिए। हम लोग सीए के स्टूडेंट्स हैं, हम लोगों को चीज़ें उल्टी आनी चाहिए। दैट फॉर हमसे अगर पूछेंगे आप कि अगर सर हम लोग प्रॉफिट को कैसे बढ़ा सकते हैं, हम तुमसे सिंपल सी बात कहेंगे, बेटा कॉस्ट को 15 रुपए से कम कर लो, तुम्हारा प्रॉफिट अपने आप 15 रुपए से बढ़ जाएगा। द करेक्ट आंसर इज दिस एंड नॉट दिस। Because if you increase the selling price of any product, the sale of that price will go down. इसका एग्जाम्पल हम आपको देंगे जब आप हमसे पढ़ाएंगे, ठीक है। आगे देखें, तो हमारे फिक्स एक्सपेंसेस हो गए। अब समझ में आया हम लोग क्यों एक्सपेंसेस पढ़ रहे हैं? हम लोग इसलिए एक्सपेंसेस पढ़ रहे हैं कि हमें सबसे पहले तो ये पता होना ज़रूरी है कि आखिर हम जो पढ़ रहे हैं वो है क्या भला। हम जहाँ जा रहे हैं, हम जहाँ जिस रोड पे चल रहे हैं वो रोड है कैसी, कि हमें कितनी स्पीड से गाड़ी चलानी है, कि हमें यहाँ पे गाड़ी चलानी भी है कि नहीं चलानी है। तो ये चीज़ हमें कैसे पता चलेंगी? ये चीज़ हमें इन सब चीज़ों के बेसिस से पता चलेंगी कि ये सब चीज़ें कितनी अच्छी हमारी क्लियर होती हैं। एक होते हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस। वेरिएबल एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस which varied with the quantity of production level. फॉर एग्जाम्पल आप में से कुछ लोग जो देख रहे होंगे वो लड़के होंगे, ऑब्वियसली कुछ लड़कियां भी होंगी, ठीक है। तो बेटा लड़कियां जो होती हैं, तुम लोग समझो दैट तुम लोग शर्ट पहनते होंगे, सभी शर्ट पहनते हैं नॉर्मल। शर्ट कुछ स्टिच करवाते हैं और कुछ जो है मार्केट से डायरेक्ट लेते हैं। हम स्टिच कराने की बात करते हैं। अगर आपको एक शर्ट स्टिच करानी है तो आपको 2 मीटर कपड़े की जरूरत पड़ती है। किसी में 2.5 लगता है, किसी में 3 लगता है, ठीक है। तो जब आप स्टिच कराते हैं तो आपके 2 मीटर कपड़ा लगता है एक शर्ट पर। तो 10 शर्टों पर बेटा कितना मीटर कपड़ा लगेगा? लाजमी सी बात है सर, एक शर्ट पर आपने 2 मीटर कपड़े लगवा रहे हैं तो 10 शर्ट पर सर 2 × 10 मीटर यानी 20 मीटर कपड़ा लग जाएगा। बिल्कुल सही बेटा, यही तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट हमारी वो कॉस्ट होती है जो हमारे प्रोडक्शन के साथ बढ़ती जाती है। वेरिएबल कॉस्ट हमारी वो कॉस्ट होती है जो हमारे प्रोडक्शन लेवल के साथ बढ़ती जाती है। हमारा प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा, हमारी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी। हमारा प्रोडक्शन लेवल कम होगा, हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी।
भाई देखो सिंपल सी बात समझो, अगर हमारा प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी, अगर हमारा प्रोडक्शन कम होगा तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस आते हैं। सर सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? बेटा सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस जैसा कि नाम से लग रहा है सेमी वेरिएबल, दोज एक्सपेंसेस which include both fixed as well as variable component in itself। वेरिएबल कंपोनेंट इन इटसेल्फ यानी जिसमें बोथ यानी वेरिएबल और सेमी वेरिएबल दोनों के कंपोनेंट मौजूद होंगे, उसे हम लोग सेमी वेरिएबल भी कहेंगे। उसे हम लोग क्या कहेंगे? सेमी वेरिएबल भी कहेंगे। ठीक है, जैसे बेटा याद करो पुराने ज़माने में एक टेलीफोन हुआ करता था, एक गाना भी आया था, मेरे पिया गए रंगून वहाँ से किया है टेलीफोन। ठीक है, तो वो गाना, नो ऑफेंस, जस्ट जोकिंग, तो वो जो गाना आया था वो टेलीफोन के ऊपर आया था। टेलीफोन इन द सेंस वो मोबाइल फोन की बात नहीं कर रही, जैसे हम लोग मोबाइल फोन लेके चलते हैं। पहले ज़माने में रिसीवर वाले फ़ोन चलते थे। वो जानते हो रिसीवर वाले फ़ोन में क्या होता था? रिसीवर वाले फ़ोन में आपको 100 कॉल्स फ्री मिलती थी, यानी आपको उसके फिक्स्ड चार्जेस तो देने ही देने। सपोज दैट लेट फिक्स चार्जेस हमने ले लिए 200 रुपीज़, यानी आप उस फोन से एक भी कॉल करें और चाहे ना करें, आप उससे एक भी कॉल करें और चाहे ना करें, आपको 200 रुपीज़ देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप उन 100 कॉल्स से ज़्यादा कर लेते हैं, अगर आप उन 100 कॉल्स से ज़्यादा कर लेते हैं, तो बेटा एक चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि जैसे जैसे आपकी कॉल की क्वांटिटी बढ़ेगी, एक एक मिनट बढ़ेगा, वैसे वैसे वो पर मिनट के हिसाब से चार्ज करते जाएंगे। यानी वेरिएबल एक्सपेंसेस सपोज दैट 2 रुपीज पर मिनट या पर कॉल। भाई 1 मिनट की एक कॉल होती है तो उसे चाहे मिनट कह लें और चाहे कॉल कह लें, तो 2 रुपीज पर कॉल। सपोज दैट आपने करी 150 कॉल्स, तो सर 100 कॉल्स तो हम लोगों को फ्री मिली थी, वेरी गुड। एक्स्ट्रा कितनी कर ली बेटा? एक्स्ट्रा आपने कर ली 50, तो एक्स्ट्रा के हिसाब से आपको देना कितना पड़ेगा? सर वेरिएबल देना पड़ेगा हमें 50 इंटू 2 के हिसाब से, दैट इज 100 रुपीज़, ये देना पड़ेगा। वेरी गुड सर, हमें फिक्स एक्सपेंसेस तो देना ही देना है, लाइक 200 रुपए तो हमें देना ही देना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा टोटल सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस हमारे पास आ जाएंगे 300 रुपीज़। क्लियर हुआ? से यस और नो? गुड। उसके बाद अगर हम चार्ट बनाएं तो बेटा फिक्स एक्सपेंसेस का चार्ट कुछ इस तरह से बन सकता है, लाइक दिस। ये हमारे एक्सपेंसेस हो गए और ये हमारी कॉस्ट हो गई। ठीक, हमारे एक्सपेंस चाहे जितने हो, हमारे फिक्स एक्सपेंस हमेशा रिमेन सेम रहते हैं। कॉस्ट हमेशा, फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या होती है? सेम होती है। अगर हम वेरिएबल का बनाएं तो बेटा वेरिएबल का अगर हम बनाएं तो जैसे जैसे हमारे एक्सपेंस इंक्रीज होंगे वैसे वैसे हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक, अगर हम सेमी वेरिएबल का बनाएं
अगर हम सेमी वेरिएबल का बनाएं तो जैसे जैसे हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो ये हिस्सा हमारा फिक्स आएगा और एक लिमिट के तक ये फिक्स रहेगा, उसके बाद ये क्या बन जाएगा, वेरिएबल। तो ये हमारी कॉस्ट बन जाएगी। ठीक, आई थिंक आज के लिए आप लोगों को इतना समझाने के लिए सफिशिएंट है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, डेमो कैसा लगा, या इसमें किसी भी तरह का कोई भी रेक्टिफिकेशन करना हो आपके अकॉर्डिंग, तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं। ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। बाकी यकीन अगर माने तो अगर आप पढ़ते हैं तो आपको गारंटी इस बात की मिलती है कि अगर आप सीरियसली हैं अगर सीए में इंटरेस्टेड तो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। ठीक, तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट टर्न जाएँ, बाय।